आसन वज्रासन कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए और आपकी वीडियो ऑन करो। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, मंगलमय वातावरण और एक गणेश जी की स्थापना हो चुकी है और ये पीरियड में बड़ा प्रसन्न वातावरण है। और सुबह जब उठते हो तो कोशिश ये भी करना धीरे धीरे कि नहा धो के भी इसका आनंद कैसे मिलता है बिफोर, तो दोनों अनुभव आपके पास रहेंगे। बड़ा उत्साह रहता है। हाँ, पसीना निकलेगा लेकिन और एक बार नहा सकते हो, लेकिन नहाने के बाद और एनर्जेटिक आपको लगेगा। और अभी बॉडी तैयार नहीं रहती है उठने के बाद, तो थोड़ा सा उसको तो थोड़ा फ्री कर ही लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम प्रार्थना से। एक वातावरण क्रिएट होता है और जब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे वो भी कोशिश करेंगे उस प्रार्थना में डीप में जाके। मैंने कल कहा था कि इसका रेशियो 1:4 अ उम ए यू यम का, तो वो भी थोड़ा सा आनंद लेंगे हम। उसमें लटकना नहीं, इतना ख्याल में रखना जो भी आपको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश जो भी आपको अच्छी लगती है प्रार्थना उससे कर सकते हैं। आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, मन शांत, नासिका के अग्रभाग पे फोकस। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, उसको देख रहे हो। मन को शांत किया, चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कान हल्की सी। और सोचो ऐसे जगह बैठे हो जहां आपको सबसे बेस्ट लगता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या एक आधे हिल स्टेशन पे। जैसे ही आंखें बंद हो जाती है आप विजुलाइज कर सकते हो, शरीर को लेके जाना वहां पे, बिल्कुल। और सोचना, सोच पॉजिटिव। और ऐसे प्रसन्न वातावरण में, मंगलमय वातावरण में परम पूज्य योग महर्षि स्वामी जी को प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, लेकिन खुल के, खिल के। लंबा सांस लो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर ले, हल्का सा स्पर्श, संपूर्ण ऊर्जा, उष्मा आंखों पर से, चेहरे पर से, धीरे से आंखें। तो सुबह जब उठते हो तो दिनचर्या जैसी भी आपकी है, लेकिन कोशिश करो पेट साफ होना अनिवार्य है, विदाउट चूर्ण। और पेट साफ तभी होता है जब इसको हिलाना डुलाना, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, प्रेशर, ये वो सब क्रियाएं। तो सबसे पहली क्रिया होती है उषपान, पानी पीना, वो भी गुनगुना पानी। और सबकॉन्शियस माइंड से कमांड देना
मैंने पानी पिया है, अब तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और होता ही है। सकारात्मक सोच। पेट मस्त साफ हो गया, फिर देखने की जरूरत नहीं, अपना आसन ले लिए, और सुबह का 1 घंटा कस के थोड़ा सा पसीना निकलने तक, क्योंकि ये सुंदर शरीर स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग के जरिए और सूर्य नमस्कार करने से एकदम फिट रहेगा, और दिन भर महसूस करोगे मैंने आज सुबह में योग प्राणायाम किया है। नियमित निरंतर करके नागपुर में जनार्दन योगाभ्यासी मंडल है, उनका स्लोगन बड़ा सुंदर है, समाधान सुख और निरोगत्व चाहिए तो वे कहते हैं समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवा भसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति लेकिन निरंतर, नियमितता। जब भी खाना खाने बैठोगे खुद को पूछ लेना, क्या मैंने आज योग प्राणायाम किया? नहीं, खाना कैंसल, पनिशमेंट। बीपी वाला अपनी गोली भूलता है क्या? डायबिटीज वाला भूलता है? टाइम टू टाइम लेता है, और घर वालों को चिल्लाता है मुझे याद क्यों नहीं दिया। सेम ये स्थिति लाओ कि मैंने योग प्राणायाम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उठा, कहां दिक्कतें आई, लेट सोया, हु रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, तो ये शरीर सुदृढ़ निरोगी रहेगा। और अब थोड़ा सा इसको, मैंने पहले ही कहा कि पूरी बिल्डिंग खड़ी है 2 पैरों के ऊपर, ये कॉलम अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, देखना नहीं पड़ेगा। और कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल, कम से कम नजदीक तो पूरा पैदल ही चलना, लेफ्ट राइट और फास्ट। यह आपके विचारों पर निर्भर है कि मैं कौन से एज में जी रहा हूं। 60 है तो 10 साल माइनस करो, 50 है तो 10 साल माइनस करो, पीछे आ जाओ और वो एज का आनंद लो। अगर आपने एज बता बता के थोड़ा रिस्पॉन्स और थोड़ा सा फायदा लिया, ऑर्डर ऑर्डर दिया, नुकसान हमारा ही है। पानी चाहिए खुद जाओ ले लो, देखो तो, उठो तो सही। चलो जगह पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा शरीर को हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और सबसे पहले तो हम दोनों पैरों को ऐसा स्ट्रांग बना देंगे आज कि यह पैर अच्छे तो सब कुछ अच्छा। और कल से थोड़ा फास्ट, क्योंकि आप जवान हो, युवा हो, थोड़ा सा पैरों को तो अच्छी तरह से कर ही सकते हैं। अगर आपको बोला बाहर निकलो दौड़ने के लिए तो संकोच आएगा, नहीं मेरा नहीं जमेगा, कुछ को तो दौड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो घर में ही हो, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन सब कुछ, मजा ही मजा, पूरे परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हो। अगर बाकी के मेंबर अभी सो के होंगे शवासन में, उसको जगाओ, और अभी 7 बज चुके हैं, करो, तो बच्चे भी आपका देख के शुरू कर देंगे। और फिर दोनों हाथों को पैरों के साथ शोल्डर फ्री करो, बहुत सुंदर। पैरों को पीछे पटकना है इस तरह से, तो ये अपेक्षित है, हाथ भी पूरी तरह से पीछे जाना चाहिए जब हम अभी एक्टिविटीज करते हैं तो। ओके, अब थोड़ा पैरों को क्या करो, सामने से आगे लाओ सीने तक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। ये पूरा जाके ऐसा जर्क होके आपके पास आ रहा है, पूरा जाके जर्क होके आपके पास आ रहा है, यह अपेक्षित है। ये घुटने एकदम फ्री चाहिए, एकदम फ्री। ये दूसरा पैर, इसको यहां पकड़ो, घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। एक पैर पे बैलेंस रखना मामूली बात नहीं, लेकिन आप बड़े आराम से कर रहे हो, क्या बात है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सुंदर। उसको पकड़ो और थोड़ा सा हल्का सा टच करो पैर को, और ये पैर को थोड़ा सा हल्का सा दबाओ, दबाओ। अरे वाह, मस्त कर रहे हो, यस, वेरी नाइस। यही क्रिया दूसरे पैर से, दबाओ, 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 यस, करेक्ट। फिर ये ऐसे भी कर सकते हो, अगर वो बैलेंस आता है और वहां रुकता है, यस, वेरी नाइस।
धीरे से छोड़ दो पैरों को। 1 2 3 4 5। फिर दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। इसको साइड चेंज। 1 2 3 4 5। पैर चेंज। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब थोड़ा राइट हैंड लेफ्ट पैर अंगूठा टच होना चाहिए। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। पैर चेंज। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ो। पकड़ लिया सबने। अब वो पैर को कहना थोड़ा सीधा हो जा। हस्तपादांगुष्ठासन। क्या बात है, बहुत सुंदर। कोशिश तो की। पैर फ्री हो चुका है तो बड़े आराम से आपने ये कर लिया। फिर दूसरा पैर। यस, वेरी गुड। बहुत सुंदर। थोड़ा कमर को घुमा दो। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। जैसे पैरों को हमने अच्छी तरह से एक्सरसाइज दी, सेम ये जो दो शोल्डर है, जैसे जैसे एज बढ़ता है और एक्टिविटीज कम होती है तो ये थोड़ा सा बताते हैं, काकू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है। इसको फ्री करेंगे आज। जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो वहां एक व्हील दिखता है आपको, कैसे घुमाते हो आप। 1 करो, 2 3 4 5। पूरा बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, शोल्डर से घूम रहा है हाथ। रिवर्स। 1 2 3 4। कान को चिपकते हुए जाना चाहिए, ये ऐसा ऐसा दूर दूर से नहीं। मैं पूरा व्हील घुमा रहा हूं, आपका भी व्हील ऐसा ही घूमे। एज्यूम करो व्हील घुमा रहे हो। वेरी गुड। हाथ चेंज दूसरे हाथ से। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। चलो दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। हाथ पैर दोनों चीजें हो चुकी है। अब थोड़ा सा ये ग्रीवा गर्दन को भी एक्सरसाइज दे देंगे। सांस लो, छोटे छोटे गर्दन नीचे, हनु सीने को चिपकने दो। सांस लेते लेते ऊपर, जान दो पीछे। और थोड़ा, और थोड़ा। धीरे से छोड़ते हुए सेंटर। और एक बार सांस लो, छोड़ते छोड़ते नीचे। हनु सीने को टच हो गई है, वहां रुको थोड़ा। और फिर सांस लेने की इच्छा होगी तो सांस लेते लेते गर्दन पीछे। धीरे से सेंटर। यही क्रिया लेफ्ट साइड। सांस लो, छोटे छोटे लुढ़क जाओ वो गर्दन लेफ्ट
शोल्डर पे सुला दो। सांस लेते लेते ऊपर। और एक बार सांस लो, राइट साइड। पूरा सांस छोड़ दो, गर्दन लेफ्ट कंधे पे, राइट कंधे पे। आप सांस लेते लेते ऊपर। यही क्रिया तिरछा दिखना है, गर्दन को पूरा रोटेट करना है लेफ्ट साइड में। सांस लेते लेते लेफ्ट साइड। छोड़ते छोड़ते सेंटर। सांस लो, अब राइट साइड जाएंगे। धीरे से सेंटर। और एक बार लेफ्ट। राइट। सेंटर। अब चौथा प्रकार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस लो, छोटे छोटे सीना टच, फिर लेफ्ट शोल्डर, पीछे में राइट शोल्डर, सेंटर, विरुद्ध दिशा। राइट, पीछे, लेफ्ट शोल्डर, नीचे। रिवर्स, लेफ्ट शोल्डर पीछे, राइट शोल्डर नीचे। रिवर्स, राइट शोल्डर पीछे, लेफ्ट, रिलैक्स, गर्दन ऊपर। ग्रीवाचालन अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि दिन भर आपका जो क्लासेस चल रहे होंगे ऑनलाइन, तो लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बैठ के, तो गर्दन को थोड़ा बीच बीच में एक्सरसाइज देना। और पोंजे में इसमें पानी लेके आंखें डुबोना, मुंह में पानी भरना, 5-7 बार ये चीज जरूर करना, आंखों के लिए अनिवार्य है। हर एक घंटे के बाद थोड़ा सा क्यों नहीं सही, लेकिन गला गीला करो, पानी पियो। जब तक कोई लाके नहीं देता, पानी पीने वाले नहीं है हम, तो अपनी बोतल साथ में रखना, पानी जरूर पीना। खाया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन पानी को भी ये करना पड़ता है, पानी की मात्रा कम मत होने दो। चलिए थोड़ा सा और एक्सरसाइज दे देते हैं। दोनों पैरों में फासला ले लो। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ। अगर लेफ्ट पैर दब गया अच्छी तरह से, तो लेफ्ट हैंड छोड़ दो और उसके पैर के पास नीचे लेके जाओ। बहुत सुंदर। अब जो हाथ है वो थोड़ा सा ऊपर ले लो और उधर देखो, थोड़ा सा हाथ की तरफ देखो। जो हाथ ऊपर है उसको देखो, थोड़ा स्थिरता लाओ। बहुत सुंदर। धीरे से हाथ नीचे, पैर सीधा। यही क्रिया दूसरे साइड से करेंगे। पैर, अब राइट पैर सीधा होगा, राइट पैर खोल लोगा, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ। यह तक स्थिति आ गई कि राइट साइड छोड़ दो, राइट हैंड राइट पैर के बाजू में रख दो, और ये हाथ सीधा करके उसकी तरफ नजर। त्रिकोणासन, त्रिकोण तैयार हुआ है। अच्छी तरह से आप कमर में खिंचाव महसूस कर रहे हो, पैर भी, हाथ भी, और हाथ स्ट्रेट है शोल्डर से। धीरे से हाथ नीचे, पैर सीधा, वापस। सूर्य नमस्कार एक कई आसनों का कॉम्बिनेशन। जब समय कम रहता है और 90% प्राणायाम के फायदे हैं, 10% आसनों के, तो ये 90 नहीं छोड़ेंगे हम। 10 में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ये हो गया तो हो जाता, लेकिन सूर्य नमस्कार को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कल हमने 2 बार देखे थे, आज सिर्फ 1 बढ़ाएंगे, 3 करेंगे। धीरे धीरे हमें जल्दी ही 12 पे पहुंचना है। 1 नंबर पे नमस्कार स्थिति, नमस्कार आसन। 2 में ऊर्ध्व नमस्कार आसन। 3 में पादहस्तासन। 4 में अश्व संचलनासन।
5वें पर्वतासन, 6 अष्टांगासन शीर्षासन नमस्कार, 7वें भुजंगासन, 8 अगेन पर्वतासन, 9 अश्वसंचलनासन, नजर सामने, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन, 12 नमस्कारासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। अगर सांस भराइए तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। घुटने की एक्सरसाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। मेरे से नीचे बैठेंगे, आनंद मंदिर आसन। कोशिश करो, पीछे चेयर रखिए और चेयर पे पहले बैठ जाओ। चेयर पे टच होने के बाद थोड़ा घुटने की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और धीरे 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 नीचे। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए। कल मैंने कहा था कि आज चंद्रवेदन, सूर्यवेदन और एक प्लांट की भी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एक एक प्लांट प्रकृति ने कैसे हमें दिए है और हम इसका इस्तेमाल करते नहीं करते। तो सबसे पहले हम योगी ब्रीदिंग कर लेते हैं और फिर ब्रेक में दूसरा काम करेंगे। तो जब भी आप प्राणायाम के वक्त हम कोशिश करेंगे कि मुद्रा का भी स्टडी हो जाए। मुद्रा के लिए और एक बार रिवीजन कर लेता हूं, क्योंकि मुद्रा 5 तत्व, अंगूठा अग्नि तत्व, अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। अग्नि कौन बुझाता है? पानी। और इसका तत्व है छोटी उंगली। हमने स्कूल में, कॉलेज में यही उंगली दिखाई थी टीचर को, टीचर मैडम थोड़ा जाके आता हो। तो ये जल तत्व, ये अग्नि तत्व, बिल्कुल भूलना नहीं। उंगलियां गलत हो जाती है तो मुद्रा डिस्टर्ब हो जाएंगी। अग्नि हो गया, जल हो गया, 3 उंगली बची है। सबसे हाईएस्ट उंगली मिडिल फिंगर है, कहां जा रही है? आकाश की तरफ। आकाश की तरफ, आकाश तत्व 3 हो गए। ये कौन सा है? अग्नि। जल, आकाश। अब 2 उंगली बची है जिसमें मैंने रिंग पहनी है, रिंग फिंगर। नाम है इसका अनामिका। तत्व है पृथ्वी, तत्व है पृथ्वी। 4 हो गए।
अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी। अब एक रहेगी ये झगड़ा करते वक्त बहुत काम में आती है, तू मैं, इंडेक्स फिंगर है ना, ये है वायु तत्व। कौन सा हो गया? वायु। भूलना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अग्नि, बुझाने का काम। जल, छोटी उंगली। आकाश, मिडल फिंगर। रिंग फिंगर, पृथ्वी, अनामिका, पृथ्वी तत्व। और ये इंडेक्स फिंगर, वायु। अगर मैं वायु को दबा देता हूं अग्नि से, वायु को अग्नि से मैं दबा देता हूं, तो नाम है मुद्रा वायु मुद्रा। क्या नाम बन गया इसका? वायु मुद्रा। क्यों करें? एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफ न होना, इसलिए ये वायु मुद्रा का काम करना। जिनको भी ये प्रॉब्लम है ये मुद्रा लगाएंगे। लेकिन किसी को स्किन डिसीज है, त्वचेचे विकार है, वो क्या करेगा? जल और अग्नि का कॉम्बिनेशन, ये वरुण मुद्रा या जल मुद्रा लगाएंगे प्राणायाम करते समय। ओके, जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। मोटापा है, दुबला होना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, तो क्या करना है? पृथ्वी को अग्नि से दबाना है। देखो मैंने कैसे दबा दिया, पूरी अच्छी से गड़ा दिया उसको हाथों के सेंटर भाग में। अग्नि ने जबरदस्त तरीके से पृथ्वी को पटका है। नाम है इसका सूर्य मुद्रा। मोटापा कम करना चाहते हो, जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो यह मुद्रा लगाना, सूर्य मुद्रा। लेकिन कोई दुबले है, प्रोटीन विटामिन की कमतरता है, अभी अभी कोरोना से उठे है, वीकनेस है, उनके लिए पृथ्वी का एंड पॉइंट, अग्नि का एंड पॉइंट, नाम है पृथ्वी मुद्रा। बड़ा सिंपल है। यह सुदृढ़ता के लिए, गुड़गुडित शक्ति, इसके लिए यह पृथ्वी। लेकिन दुबला होना है, अनावश्यक चर्बी कम करना है, सूर्य मुद्रा। आ गया ख्याल में? गुस्सा आता है, पहली बात तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, और क्विक आपको शांत होना है। बहुत गुस्सा आया लेकिन क्विक शांत नहीं हो पा रहे, फटाक से ये मुद्रा लगा दो और शांत हो जाओ। आंखें बंद करते ही शांत हो जाओगे। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सबको एक जगह लाओ, आंखें बंद कर लो और शांत हो जाओ। नाम ही इसका शांत मुद्रा है। अगर घर में कोई गुस्सा कर रहा है, उसके सामने चले जाओ, बताओ एक शांत, शांत मुद्रा, वो फट से शांत हो जाएगा। तो क्या करना है? शांत। गुस्सा, छू मंतर, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जब भी लेफ्ट हैंड में चींटियां आती है, पसीना आता है, या कहीं दर्द होता है पीछे में, शोल्डर में इधर उधर या सीने में, समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हो चुका है, सौम्य अटैक आने के चांसेस है। तो फटक से अपान वायु मुद्रा लगाना। अपान वायु मुद्रा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु को दबा दिया। आकाश, पृथ्वी, अग्नि का एंड पॉइंट, वायु को दबा दिया। अपान वायु मुद्रा लगाना है, तो जो सिम्टम्स आए थे वो रिलीज हो जाएंगे, और फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हो दवाखाना, कहीं पे भी प्रथम उपचार करके ये काम करेगी। किसको लगाना है? जिसको यह सिम्टम्स दिख रहे हैं। नहीं तो उसके सामने जाके आप मार ऐसा लगाओगे अपान वायु मुद्रा, तब तक वो ढीश हो जाएगा। उसको लगाना है जिसको यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा ख्याल में रखना। लेकिन इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से बिल्कुल नहीं मरोगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो ब्लॉकेजेस खुलने वाला, एचडीएल बढ़ाने वाला, कुछ कुछ चीजें है तो है बिल्कुल। और थोड़ा सा आहार विहार का भी महत्व है। सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम खाना, मांस, झंझनी चमचमी थोड़ी चीजें, सात्विक आहार लेना, ये चीजें मायने रखती है। जैसे एज बढ़ता है तो कुछ कुछ चीजें आपको करना ही पड़ेगा। एक मुद्रा ये है बच्चों के लिए, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन में जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं बच्चे, एग्जाम देने जाते हैं, और उस वक्त जैसा ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है,
जीरो में चले जाते, याद ही नहीं आता कुछ सेकंड के लिए। तो फटाक से ये मुद्रा लगानी है। एंड पॉइंट वायु और अग्नि का ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, एंड पॉइंट। ओके, और आंखें बंद कर लेना, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट वैसी ही रखने की, और कुछ ही सेकंडों में धड़ाधड़ वो एकदम मेमोरी जो जो किया था याद आएगा। लेकिन ये कब काम करती है मुद्रा? अगर आपके बच्चे ने स्टडी किया है तो, नहीं तो जो दबाएगा जोर जोर से, सर ने तो बताया, ऐसा नहीं होता। स्टडी करेगा तो रिकॉल, वो याद आने के लिए ये मुद्रा काम करती है। गिनी चुनी मुद्राएं है जो काम में आने वाली है, और यह इस्तेमाल जब आप प्राणायाम करोगे तब इसका इस्तेमाल करना है। अगर उसका कुछ आपको मुद्रा के बारे में कुछ चाहिए तो आपका ग्रुप जो भी है वो अगर मुझे ग्रुप में, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, या धार्मिक मैडम के पास मैं भेज दूंगा मुद्रा का स्टडी। वो पूरे अलग अलग टाइप की मुद्रा है, उसका फायदा कैसे क्या करना क्या सब उसमें दिया है। अभी समय के कारण इतनी मुद्रा सफिशियंट है। लेकिन अभी हम जो करेंगे मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, शांत मुद्रा, जो भी आपको नीड है वो मुद्रा बीच बीच में चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो, और कोशिश करो कल से और लंबा डीप ब्रीदिंग 5 सेकंड के ऊपर लेने की कोशिश करो, और आप ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। भरपूर मात्रा में इनहेल ऑक्सीजन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है। और जब आप जो भी प्राणायाम करते हो तो अंदर झांकना, अंदर चले जाना। जैसे ही सांसों को लेना शुरू किया, ये कहां से जा रही है, श्वसन मार्ग से कहां तक गई, गले में से जाते जाते फेफड़ों में जा रही है। इतना लेने के बाद वो हर ऑक्सीजन, वो प्राण शक्ति ब्लड में मिक्स हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। यस, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। सोचो, ये सब सोचना भी पड़ेगा आपको। ये काम कर रहा है भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसका समय होता है 5 मिनट, लेकिन आज हम 1 ही मिनट करने वाले हैं। समय मूल्यवान है, आपको मालूम होना अनिवार्य है, और ढेर सारी बातें आपको शेयर भी करना है। तो समय के कारण 1 घंटे में जितना पॉसिबल है करेंगे। और आप खुद महसूस करो, और खुद मनी मन उस शक्ति को धन्यवाद दो। जो भी आप मानते हो, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर। डॉक्टर स्नेह देसाई, इसके बारे में उसका भी एक अनुभव बता देता हूं। वो जब भी बंदा नागपुर में आता है, माइंड पावर पे क्लास लेता है, वो 8,000 9,000 10,000 ऐसी फी रहती है, लेकिन वो भी भक्त है स्वामी जी का। जब मैंने उससे मुलाकात ली, आधा घंटा चर्चा किया, सर बोला ये आपने डायनामिक शब्द क्यों दिया? आपने कई जगह पढ़े होंगे डायनामिक योगा, पावर योगा, जुम्बा योगा, क्या क्या योगा के नाम घूम फिर के वही आते हैं। अब हमारे बहनों को, भगिनी मंडल को अगर उनको बताया जुम्बा, ऐसा मस्त नाचेंगे वो। प्राणायाम जान पे आता है, लेकिन वो डांस जुम्बा गाना शुरू है तो वो अलग अलग टाइप से उत्साह उनका। अभी नवरात्र आएगा तो उसमें हमारी बहनें बहुत सुंदर डांस, तो वो चीजें उनमें है। तो वो ये प्राणायाम बड़ा बोर होता उनको। लेकिन ये स्नेह देसाई ने क्या किया, वो ये देख के थोड़ा सा हट के डायनामिक शब्द डाल दिया। और जब वो लेता है देश पांडे सभागृह में, जब भी आता है तो 2-3 दिन पहले फ्री कुछ डायनामिक योगा या मॉडर्न भगवत गीता कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में लेता है, और फिर वो अपना माइंड पावर का क्लास शुरू करता है। तो उसने, जब हमने अभी सांस ली थी 1 2 3 4, जो हमने गिना नहीं था, हमने 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड और 10 सेकंड में छोड़ा, लेकिन वो उसको काउंटिंग करता है और संगीत जोड़ देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया, फिर छोड़ा, 1 2 3, रिदमिक। तो वो लेने का काम करता है, तो इनहेल बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उसके साथ लेना पड़ता है ना। 2 3 4 5 करके देखो आप, तो वो झटका देना ही पड़ता है आपको। 1 2 3 4।
5 6, तो स्ट्रेट हो जाता है शरीर, और फिर धीरे 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 रिलैक्स, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। अल्टीमेटली घूम फिर के वही है, लेकिन हट के थोड़ा सा उसको म्यूजिक के साथ जोड़ दिया तो अच्छा लगता है। तो तात्पर्य भस्त्रिका प्राणायाम, उसका अनन्य साधारण महत्व है। अब हम करेंगे कपालभाति, और कल से बेस्ट स्ट्रोक देखना कि 1 सेकंड में एक होता है या 1 सेकंड में 2, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में वो शक्ति है, पावर है, तो क्यों एक में एक से 1 मिनट में 60 थोड़ा डबल होता है क्या, वो कोशिश करेंगे। रिजल्ट क्विक मिलते हैं। अगर एक आधी बार आपने आस्था चैनल पे देखा होगा स्वामी जी को, तो ढेर सारी बातें एकदम पसीने से तर हो जाते हैं। यस, और वो रिजल्ट मैं उनके, जब भी मैं कोई इसमें ज्वाइन होता हूँ, मैंने पूरे आर्ट ऑफ लिविंग से लेके तो बिहार, कैवल्य धाम, लोनावाला, नासिक, और फिर पतंजलि, जब बिगोपुर, नारनौल, हरियाणा गया, क्या खाते क्या पीते, उनकी पिताजी, उनका जन्म स्थान, हर चीज मैंने देखी, और देखा कि ये किस तरह से इतनी एनर्जी है कहां से इनके पास। तो पता चला डेफिनेटली विश्व में जो फैलाया है ये योग का प्रचार प्रसार, घर घर में ये कपाल भाती काम कर रही है। चलो करते जाइए और सुनते भी जाइए। आंखें बंद और कस के दोनों नासिका से सांसों को छोड़ना। आखिरी में जब मैं कहूंगा कि गिनना शुरू करो, मैं घड़ी देख रहा हूं 1 मिनट में आपके कितने स्ट्रोक होते हैं, तब थोड़ा आपको काउंटिंग करना है। चलो करो करो करो। आंखें बंद है, कपाल भाती, और आपका पेट लचीला बन चुका है। यस, इसमें कोई शक नहीं। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा आरोग्य की निशानी है। और पेट नरम तभी होगा जब उसको हिलाओगे। गलती से सीने के सामने पेट मत आने देना। लोग बोलेंगे खाते पीते घर सा दिसते, गुटगुटी दिसते, बड़ा अरे नहीं, खतरा है, डिसीज है। कोई भी एंगल से पेट को अंदर दबाना, और एक कपाल भाती अपनी काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग, और एक्सरे सिस्टम स्ट्रांग, तीनों सिस्टम स्ट्रांग, तो यहाँ के प्रॉब्लम आएंगे नहीं। करो योग और रहो निरोग। और ये कपाल भाती कमाल की बात है। विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाली मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम कहा गया इसको। मैंने पहले कहा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट अनिवार्य है। निगेटिव गलती से मत लाना। विश्व की शक्तियां तथास्तु कहेंगी। जो कहता है हो रहा है हो रहा है, तथास्तु तेरा डेफिनेटली होगा। लेकिन जो निगेटिव थॉट लाता है नहीं हो पाएगा। सकारात्मक सोच। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिनना शुरू करो। कपाल भाती के स्ट्रोक मैं घड़ी देख रहा हूं। धीरे से रुकते हैं दोनों हाथों पर। हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है सबके 60 के ऊपर डेफिनेटली गए होंगे। कोई कोई 70 80 90 100 भी क्रॉस किया होगा। अगर 100 के ऊपर है तो जरूर बताइए मुझे, क्योंकि ये आप में क्षमता थी, कोशिश ही नहीं की थी। अरे यार, होता है क्या, यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जैसे ही आप 20 मिनट के ऊपर चले जाओगे ना, ये आमूलाग्र बदल आपके पेट में जो जो चेंजेस महसूस करोगे, वो आनंद क्या आनंद रहेगा। क्योंकि मामूली बात नहीं है। 1 मिनट में 60 भी किया आपने, 5 मिनट में 300, 20 मिनट में 1200 स्ट्रोक। अगर 60 भी किया तो, अगर आपके 100 होंगे तो क्या देखना नहीं पड़ेगा। 1200 स्ट्रोक पर डे मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, 1 महीना,
मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ। एक साल के बाद तो आपको पहचानेगा नहीं बाजू वाला, क्या कर रहे हो, इतने स्लिम कैसे हो गए, क्या चमत्कार। एक नाम मात्र कपाल भाती ने इतना चमत्कार करके दिखाया। हर चीज आप महसूस करोगे, एक खिंचाव, तनाव, स्नायु ऐसे पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। करना पड़ेगा, नियमित, निरंतर। दो शब्द बार बार मैं दोहराऊंगा, गैप चलेगी नहीं। संडे है, आज आराम करता हूं, मंडे से स्टार्ट नहीं जमेगा। जहां पे भी हो, मैं टूर पे गया था, कारण मत बताना, हम उसको गुड गुड रीजन कहते हैं। कारण बिल्कुल मत बताना, करके मैंने नहीं किया, नहीं चलेगा। तो जहां पे भी जाते हो आपको करना है। कपाल भाती, खाली पेट, बेस्ट रिजल्ट। लेकिन 4 कंडीशन जरूर ख्याल में रखना। प्रेग्नेंट लेडीज को गलती से मत बताना, मासिक पाळीमध्ये नाहीच करायचं आहे। ब्लड प्रेशर, अगर सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट, डिल्जियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन कुछ गोलियां खा रहा है तो पहले चेक करो, फिर नॉर्मल धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। और सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हो। इतनी ताकत एक प्राणायाम में है। एक्चुअल में प्राणायाम है क्या? नहीं, ये षटकर्म में की एक क्रिया है, कपाल भाती। अब आते हैं एक प्लांट के बारे में बता देता हूं आपको। ये जो मेरे हाथ में जो प्लांट दिख रहा है, यह है इंसुलिन। प्लांट का नाम ही इंसुलिन है। ये पत्ते देख रहे हो किस तरह से लंबे हैं, और इसको अगर मैं ये पत्ता तोड़ता हूं, अगर आपने आंबट चूका खाया होगा तो सर से है सर आंबट चुका जसा खातो आपण, जिस तरह से उसकी टेस्ट लगती है। सर या प्लांटचं मराठीतलं नाव काय सर, सांगाल सर प्लीज, मराठी किंवा हिंदीतलं? सर इसको इंसुलिन नाम से ही पहचान में आता है, इंसुलिन प्लांट बोलते हैं। गूगल पे चले जाना, इंसुलिन बोलना तो बराबर वो दिखा देगा। यह है डायबिटीज के ऊपर, सुबह खाली पेट 2 पत्ते खाने होते हैं इसके, और बड़े खट्टे मस्त लगते हैं। आंबट चुका जसं खातो ना आपण त्या पद्धतीने। और इसके साथ में खाली पेट तो इसको खाना ही खाना है, लेकिन 3 जो आसन मैंने बताए, वक्रासन, गोमुखासन, ये 2 आसन करना ही करना है। और तीसरा जो है मंडूक आसन, पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो जाता है। ये 3 आसन, लेकिन हर आसन 7 to 8 टाइम्स। और आयुर्वेद में मधुनाशिनी नाम की बड़ी पावरफुल गोली है, केमिकल नहीं, साइड इफेक्ट 0। लेकिन ये जो हम एलोपैथी की लेते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दिखाई देते हैं। ये नेचर के साथ जुड़ गए हम लोग, ये खा लेते हैं। कल और बताऊंगा मैं गुड़वेल के बारे में, वो सुबह एक डंडी वो खा लेता हूँ, तुलसी के पत्ते 4-5 पत्ते डाल के पानी उबाल लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। यह नेचर के साथ जुड़ गए तो देखना अपने आप में अपनी सेहत एकदम मस्त रहेगी। तो ये सर था हमारा। कुठे मिळते का हे, कुठल्याही नर्सरीमध्ये मिळेल का हे? नर्सरीमध्ये विचारून पास नाही, नागपूरमध्ये तुम्ही असाल तर माझ्याकडे केव्हाही या, तुम्हाला मी देऊन देईल। मी छोटे छोटे रोपटेच लावून ठेवलेले आहे कुंडीमध्ये खाली। मोठं झाड होतं, फक्त उन्हाळ्यात जपावं लागतं याला, धूपकाल में थोड़ा सा केयर लेना पड़ता है, जल्दी उसके पान ये हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज वालों के लिए मस्त है, चबाओ खाओ। और हाँ, सफेद शक्कर जिसमें ढेर मात्रा में सल्फर रहती है, शक्कर को थोड़ा सा हटा दो। एक आधे बार लगाई आपको, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सफेद शक्कर, मीठी चीजें। आपको मालूम है कि मेरा फास्टिंग ही 120 के। हाँ, और रिजल्ट देखना, पैथोलॉजी टेस्ट ऐसी जगह जाओ जो डॉक्टर एमडी पैथोलॉजिस्ट है, एमडी पॉपुलर, और 2 जगह क्रॉस चेक करना। फास्टिंग 120, 130, 140 है, घबराना नहीं। पोस्ट मील 160 के ऊपर 200 तक, घबराना नहीं। लेकिन एलोपैथी की मेडिसिन शुरू मत करना, एक बार चिपका दिया उसने, वो आपको बुलाते ही रहेगा और आप पैथोलॉजी टेस्ट करते रहेंगे और चलाओ मरते दम तक, वो तुम्हारी क्रिया आपके हाथ में है। मेरा मधुमेह, मेरा डायबिटीज मैं खुद नियंत्रण में लाऊंगा। यह आत्मविश्वास अगर आप में है तो ये चीजें बन सकती है।
डेफिनेटली बन सकती है। जीवा पे कंट्रोल, डायरेक्ट बोल देना चाय मत पिलाओ, नींबू शरबत नींबू डाल के, नहीं दोस्त ने फुल अब थोड़ा सा ले ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, नहीं स्ट्रिक्टली नहीं, नहीं, मीठी चीजें सामने आई, ये प्रसाद है, ओके, थोड़ा सा स्पर्श करो, ले लो, मुंह में डाल दो, प्रसाद ग्रहण किया, ये पूरा लड्डू खा लिया, पूरा प्रसाद पावन हो गया, ऐसा नहीं है। मीठे लोग, ये मधुमेह डायबिटीज वाले टूट पड़ते हैं, उसके सामने ले जाओ एक आधी प्लेट पूरन पोई, खवा पोई, अरे यार खाने देने यार आज, उसकी तीव्र भावना होती है, वो सुनते ही नहीं किसी की, जान दो जल्दी मर जाऊंगा लेकिन खाने दो मुझे, ये खाने के लिए जीते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा, ये सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, अभी मिला है तो जो जो आपके ध्येय लक्ष्य है उसको साकार करो। तो हमने आज ये पौधा देख लिया, अब आते हैं चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। मैं चाहता हूं कि आप बीपी मुक्त हो जाए, ब्लड प्रेशर मुक्त हो जाए। ये जो लेफ्ट नासिका है मेरी, इसको ईड़ा कहते हैं और इसको गंगा नदी कहते हैं, और राइट नासिका जो है ना, इसको पिंगला कहते हैं, सूर्य स्वर है, यमुना नदी है, और बीच में की समन्वय साधने वाली सुषुम्ना, ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना। अब इसको सुषुम्ना को छोड़ दो, लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, कूलिंग इफेक्ट, लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, कूलिंग इफेक्ट, राइट सूर्य नाड़ी, हॉट उष्ण, यमुना नदी। तो ये हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंद्र को भेद करेंगे, चंद्र भेदन, जिनका बीपी हाई है उनको बैलेंस में लाएंगे। ओके, चलो मेरे साथ करेंगे। राइट नासिका पे अंगूठा लिया, राइट को बंद करो, ईड़ा से सांस लेना शुरू करो, धीरे धीरे, एंड में अब ले नहीं सकते तो गर्दन नीचे, हनु लग चुकी है सीने को, अब लेफ्ट को बंद कर दो, अंतर कुंभक, अब छोड़ने की इच्छा हो रही है, लेफ्ट बंद ही है, सूर्य से पिंगला से छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, खाली कर दो, और फटाक से उसको बंद करके और लेफ्ट में आ जाओ। अगेन लेफ्ट से स्टार्ट, ईड़ा से स्टार्ट, सांस लेना शुरू करो चंद्र स्वर से, अंतर कुंभक, होल्ड, राइट से एक्सेल, पिंगला से पूरा खाली कर दो और फट से बंद करके और लेफ्ट में आ जाओ, धीरे से रुकते हैं। तो क्या किया मैंने, चंद्र स्वर से स्टार्ट किया। सर पिंगला भी बंद करना है क्या? एक बार फिर से बताइए सर क्रिया। ओके ओके, एक बार देख लो मैं क्या कर रहा हूं, आप सभी आंखें खोल के मेरी तरफ देखो, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, और मैंने अंगूठा राइट नासिका पे बंद कर दिया है, लेफ्ट नासिका से ईड़ा से चंद्र स्वर से मैंने सांसों को लेना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे होल्ड किया, जालंधर बंद लग गया, ईड़ा बंद है, पिंगला भी बंद है, अब पिंगला को मैं खोल रहा हूं, गर्दन ऊपर ले रहा हूं, सूर्य स्वर को खोल दिया, पूरा खाली कर दिया, और जैसे खाली हो जाता है पूरा उसको बंद कर दिया क्विक, और लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट को खोल दिया मैंने, मुझे मेरा फोकस सिर्फ चंद्र पे रहेगा, कूलिंग, चंद्र भेदन। तो जो भी आपका बीपी है, यह आप टेस्ट करना चाहते हो तो सीधा सीधा, अगर आपके घर में बीपी एपरेटस है तो यह 20 मिनट कंटिन्यू एकाग्रता से करो, पहले बीपी चेक कर लो और आफ्टर क्रिया के बाद चेक कर लो, आपको पता चलेगा कि यार ये थोड़ा कम कैसे दिख रहा है, कैसे हो गया चमत्कार, गोली तो खाई नहीं मैंने, लेकिन चंद्र भेदन प्राणायाम ने अपना रिजल्ट दिखा दिया। अगर यही चीज नियमित निरंतर करोगे, गोली खानी पड़ेगी नहीं, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि मेरा फ्लक्चुएट क्यों होता है, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तदाब क्यों बढ़ जाता है। तो पता चलता है, घर वालों को पूछना, थोड़ा सा मिसेस को पहले पूछना, तुम गुस्सा बहुत करते हो, जल्दी चिढ़ जाते हो, वो पहले बताएंगी। आप चेहरे पे
गुस्सा रखते हो, हंसी स्माइल रखते जाओ, प्रेम से बोलते जाओ, मेरे लिए एक एक साड़ी लेते जाओ और देखो कैसे आनंद मिलता है। तो तात्पर्य है कि ये प्रसन्नता, आनंद चेहरे पे, हम कहीं कहीं भूतकाल की बातें ला ला के ऐसा टेंशन क्रिएट करते हैं तो ब्लड प्रेशर का वो बढ़ ही जाता है। और देखना, ब्लड प्रेशर दो जगह चेक करना, तभी आपको पता चलेगा कि यस, नहीं तो बहुत बार चेक करने वाला भी गड़बड़ कर देता है और मशीन में +-10 वो एकदम एक्यूरेसी नहीं दिखाती। फिर SpO2 रहे या आपका बीपी apparatus रहे या आपकी शुगर की वो मशीन रहे, सब जगह प्लस माइनस थोड़ा सा ख्याल में रखना। लेकिन 120 नहीं है इसका मतलब मुझे शुगर है, 120/80 नहीं है इसका मतलब मुझे बीपी है, बिल्कुल नहीं। 50-60 50 क्रॉस हो चुका है, 140-90 नॉर्मल टेम ये है आपका ब्लड प्रेशर। बिल्कुल अट्टहास मत करना कि 120/80 चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं आप 50 में भी 60 में भी 120/80 रह सकते हो। ये चैलेंज के साथ कहता हूं क्योंकि मैं नियमित प्राणायाम योग करता हूं, 35 साल से कर रहा हूं, गोली नहीं खा रहा हूं। नहीं तो 20-25 साल पहले ही मुझे डॉक्टर ने धमका दिया था, सर आपका अभी 140-90 है, ये गोली स्टार्ट कर दो। अरे क्या मालूम उसको मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है, मैं कहां से आया हूं, और डायरेक्ट आप चेक कर रहे हो और आप डायरेक्ट गोली शुरू कर रहे हो। डॉक्टर पे उतना ही विश्वास रखना जितना नीड है। अभी मार्केटिंग का जमाना है, थोड़ा सा ख्याल में रखो। यह चंद्र भेदन, अब थोड़ा सा सूर्य भेदन भी सीख लेते, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सोडियम क्लोराइड कम खाते हैं, बॉडी उनकी कूल रहती है, ठंडी ठंडी, उनको थोड़ा सा हॉट करना पड़ेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य भेदन। राइट नासिका, पिंगा, नाड़ी, वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, सांस लेना शुरू करो। होल्ड करो, राइट बंद, लेफ्ट ऑलरेडी बंद है। ईड़ा से छोड़ दो, पूरा खाली कर दो। बैक टू सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, सांस लेना शुरू। लेफ्ट से छोड़ दो। तो पता चल गया, एकदम विरुद्ध दिशा, जो चंद्र का किया वही सूर्य का कर रहे हैं हम। ख्याल में रखना, जो युवा है ना, युवा शक्ति बच्चे, बहुत बार क्या होता है, पालक अट्टहास के कारण उसको लगता है मेरा ये कुल दीपक है, इसको कैसे संभालू, क्या करूं, तो अननेसेसरी चेक कर लेते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाके, एमडी वगैरह। और अभी के डॉक्टर, मैंने पहले कहा बार बार, ऐसे उनको प्रार्थना है कि डराओ मत बच्चों को। उनका ये स्पोर्ट में रहते बच्चे, कोई खेलना कूदना ये वो सब कुछ, तो उनका लो में ज्यादा दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गोली स्टार्ट कर दे, बिल्कुल नहीं। प्लीज आप पेरेंट होके उनको ये योग प्राणायाम के जरिए उनको बैलेंस करो, गोली से मत करो। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी बच्ची बास्केटबॉल में, योगा में पूरा 2-3 लेवल अंतरराष्ट्रीय परीक्षा भी पास है और अभी यौगिक साइंस में एमएससी भी कर रही है। गलती से मुझे लगा इसका बॉडी क्यों कूल रहता है, क्यों पसीना बार बार आता है। तो जब गया मैं, तो डॉक्टर, मेरा फैमिलियर और एमडी और फिजिशियन बड़े सात्विक भाव से कहा, सर बोले चिंता मत करो, इसको काय को लाया आपने, ये बच्चे ये एज में 30 के अंदर ये सब अलाउ है इनको, क्योंकि खेलना कूदना ये वो सब करते रहते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल ट्रीट करो इसको, कुछ मेडिसिन देना नहीं, आपका योग प्राणायाम स्टार्ट रखो और सब कुछ। और खासियत ये, रेजिस्टेंस पावर ट्रिमेंडस बढ़ चुका है। नो कोरोना, नो कुछ, नो आरटीपीसीआर, नो कुछ नहीं। मैंने जबरदस्ती करके फिर उसको वैक्सीन देने के लिए प्रवृत्त किया। तात्पर्य कि उसने खुद को इतना डेवलप किया, वो हर इसमें चेक करते रहती कि ये डाइट न्यूट्रिशन क्या है। ये मैं मड चिकित्सा, वाटर चिकित्सा करती हूँ, तो क्या होता है, तो पट्टियां लगाना है लगाना, मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो रिजल्ट मिलते हैं। वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कम करती हूँ तो वेट कैसे स्पीडीली डाउन होता है। तो उसने रोटी और ये छोड़ दिया, चावल खाना, तो मैं देखता हूँ कि रिड्यूस होके एकदम स्लीप फिट,
और उतनी ही पावर, उतना ही रेजिस्टेंस पावर। तो तात्पर्य ये चीजें होती है, सिर्फ आपको बराबर ऑब्जर्व करना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है कि हमारा शरीर, हमें जितना मालूम है डॉक्टर को उतना मालूम नहीं। वो ट्रायल एंड एरर लेता है, रेमडेसिविर दूं क्या, क्या ये दूं क्या, कि वो दूं क्या आईसीयू में डालूं, कि वेंटिलेटर पर रखूं, ये सब आपको तो थोड़ा सा नॉलेज अगर हमें है तो आप उसमें से बाहर क्विक निकल सकते हो। नहीं तो उनके चपेट में गए तो हो गया कल्याण। वो गोली का ही असर, स्टीरॉइड कितने खिलाई लोगों को डॉक्टरों ने, और वो स्टीरॉइड के अभी भी वो थकान नहीं निकल रही लोगों की। तो अभी उनको इस तरह से योग प्राणायाम के जरिए उसको बाहर निकालना, आहार विहार का भी उतना ही महत्व है। तो हमने आज देखा चंद्रभेदन, सूर्य भेदन, और कल भी देखेंगे हम इपिलिप्सी या ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं, हाई एकदम हो जाता है, तो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट रखना, क्या करना है हमें। लेकिन थोड़ा सा भी पैरों को थोड़ा फ्री कर लो, पैरों के बारे में और एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि पैर अच्छे रहे, कैल्शियम डिफिशियंसी न रहे, पैरों की ताली सर बजा एक दो। प्रश्न विचारू का? हाँ यस सर। सर असं आपण जास्त वेळ मांडी घालून बसल्यानंतर पायाला मुंग्या येत असेल तर काय करायला पाहिजे? आता जे मी पाय मोके केले ते तर करायचंच आहे, परंतु तुम्हाला अनुलोम विलोम हा सर प्राणायाम वाढवावा लागेल. जेवढा वाढवाल 20 मिनिटाच्या वर तर तुमचा हे निघूनच जाईल म्हणा, काही प्रश्नच नाहीये. आणि थोडस आहार विहाराकडे लक्ष द्या, कोणता घटक कमी व्हायला नको आहारातला. परंतु राहिला प्रश्न, कंटिन्यू किती बैठक केल्यानंतर तुम्हाला मुंग्या येतात हे पहा. कारण मुंग्या यायलाच नको, कारण तुम्ही योग प्राणायाम नियमित करत असाल, एक्सरसाइज करत असाल, तर तुम्हाला येणे नव्हेच, बिलकुल नव्हे. पण अनुलोम विलोम हा नवीन सेल्स तयार करतो, कोपऱ्या कोपऱ्यातलं ब्लड सर्क्युलेशन. बरेचदा तुमच्या लक्षात येत असेल की एखाद्या अशी करंगी मुडपून राहिली किंवा पाय, तर तिथे सेन्सेशन राहत नाही, आपल्याला झटकावं लागतं सहसा, है ना, आठवतं, असं झटकावं लागतंय. तात्पर्य काय की तिथे ब्लड फ्लो गेलाच नाही. म्हणजेच तुमचं, मी पहिलेच म्हटलं, ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम ही पूर्ण नर्वस सिस्टीम एक मात्र असा प्राणायाम आहे अनुलोम विलोम, जो नवीन सेल्स तयार करतो आणि पूरी सिस्टीमला स्ट्रॉंग बनवतो. कधीच मुंग्या नहीं येणार. नियमित, निरंतर 20 मिनट के ऊपर अनुलोम विलोम, और देखो कैसे रिजल्ट मिलते हैं. गोली मत खाओ, मैं बार बार कहता हूं. चीटियां आ रही, दी गोली, अमुक हो गया, दी गोली, गोली दूर, और खुद को थोड़ा सा पसीना निकलने दो, फिट रखो, और देखो कैसे चीटियां आती है, बिल्कुल नहीं आएगी. तो ये आपका प्रयास, आपका थॉट्स, आपके पॉजिटिव विचार ये मायने रखते हैं. तो धीरे धीरे ये भी निकल जाएंगे, चिंता मत करना. लेकिन सकारात्मक सोच, अब मुझे बिल्कुल नहीं आएंगी चिटिया, क्योंकि मैं योग प्राणायाम कर रहा हूं. थोड़ा कमांड तो दो, सबकॉन्शियस माइंड जैसा सुनेगा वैसा काम करना शुरू हो जाएगा 100%. अब आ रहा था मैं कि घुटने, ये 3 हड्डियां, फीमर, पटेला, टिबिया, ये सबसे लंबी हड्डी है, ये पूरे शरीर में लंबी हड्डी, इसको संभाल के रखना. ये हड्डी अच्छी संभाल, तो तात्पर्य क्या है, कैल्शियम. यानी पहली कहा, एक आंवला, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला अचार, एक आंवला रोज खाना ही है. नहीं है तो उसका जूस पियो, चलेगा. दूसरा क्या कहा था मैंने, दूध, गाय का दूध. लेकिन देशी गाय, ये पाकिट वाला नहीं मिलता है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो गवळ्याकडचं दूध, हल्दी डाल के रात के समय सोते समय मस्त ग्लास भर, बढ़िया. नंबर 3, पावर वीटा या बादाम पाक, ये पतंजलि में भी मिलता है. ये कुछ कुछ चीजें है ना, ये ग्रहण करना ही करना है, थोड़ा सा हड्डियों के लिए. और मीठा नीम, कड़ी पत्ता, 10 पत्ते खाना ही है. 10 पत्ते काय में भी डालो, सब्जी में डालो, कुछ भी करो, लेकिन धीरे धीरे आपको. और शाम के रात का खाना हो गया है तो चूना, एक तो मिसेस को बोलना चावल में डाल दे, सब इसमें मिक्स होकर सबको मिल जाएगा. या फिर पान को लगा के चूना, कत्था, तीर, ओवा, ये खा के, तो अपने आप में, ये सब मैं मेरे अनुभव बता रहा हूं, डिपेंड करता है आपका शरीर आपको सूट होता नहीं होता. मैंने पहले कहा, किसी को दूध सूट नहीं होगा, मुझे मस्त हो रहा है. अगर मुझे दूध नहीं मिलता है मैं नहीं सोऊंगा, नींद ही नहीं आती. कमांड क्या देखे रखा है सबकॉन्शियस माइंड को, 9, 9:30 बज चुके हैं, मेरा सोने का वक्त हो चुका है, मुझे दूध चाहिए. दूध जैसे पीता हो ऐसा मस्त गहरी नींद आती है. 4:30 बज चुके हैं, उठो, जागो. 4:30 बजे अपने आप में जाग आती है. पानी मस्त पी लेता हूं 2 ग्लास, धड़ाले से पेट साफ, नहा धो के 5 बजे तैयार. ये कंटिन्यू में सेशन चल रहा है मेरा. तो तात्पर्य, एनर्जी को
ऐसे पावरफुल तरीके से रह सकती है। लेकिन दिनचर्या आपकी रूटीन, आहार विहार, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम नाश्ता, फल, ये सब मायने रखता है और हम इसके तरफ ही दुर्लक्ष्य कर लेते हैं। चलता है, ये कोरोना पीरियड में चलता नहीं है। थोड़ी सी गलती भुगतोगे तो तात्पर्य संपूर्ण कुटुंब, संपूर्ण की एकमेकी जबाबदारी आपको ही लेना है। माझी कुटुंब, माझी जबाबदारी, माझं शरीर, माझी जबाबदारी। तो देखो कैसे फिट रहोगे। और ये मौका मिला है डॉक्टर चंद्रशेखर सर ने, डॉक्टर प्रीतिताई ने, ये शिविर में सुबह का समय और दिन भर आपके जो सेशन होते हैं, बड़े उत्साह से आप उसमें भाग ले सकोगे। तो तात्पर्य आपको जो जो प्रॉब्लम है, जरूर उसके ऊपर क्विक फोकस करो और शुरू कर दो कि उसके ऊपर मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि अभी नहीं जागोगे तो फिर डॉक्टर का फायदा डेफिनेटली हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे दुबला होना अनिवार्य है। वेट बढ़ती जाता है। ऑनलाइन में घर में बैठे बैठे तली हुई चीजें मस्त खाना होती है, तो थोड़ा सा संयम रखो। कोई प्रॉब्लम नहीं, फल मस्त खा सकते हो। फल में की शुगर चलती है, डायरेक्ट ये शुगर नहीं। अगर शुगर वालों को लगता है कि हमारे पे बहुत अन्याय हो रहा है, तो फल में की डायरेक्ट आप कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो है चाय में से जाने वाली, ये बड़ी हार्मफुल है, थोड़ा सा ख्याल में रखना। और कैल्शियम के बारे में भी सतर्क रहना है। अब हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान करके हम रुकेंगे। भ्रामरी कल से बेस्ट करेंगे। मैंने कल कहा था कि खर्राटे मारने वालों के लिए ये रामबाण मेडिसिन है। और ध्यान जैसे ही लग जाएगा, जैसे भ्रामरी करोगे, तो उद्गीत प्राणायाम के बाद 1 मिनट का वो प्रणव ध्यान भी हम देखेंगे। कल मैंने कहा था कि 15 के अंदर आने चाहिए आवर्तन। आज खुद चेक कर लेना कितने आते हैं। चलिए, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो। आंखें बंद है। 3 बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे लाइए। वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस कीजिए, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो। शांत, शांत। संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। हम उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बात जा रही है, उसको देख रहे हैं। नासिका के अग्रभाग को देख रहे हैं। आंखें बंद है। छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना। अपने आप में जो अंदर आती है, अपने आप में जब बाहर जाती है, सिर्फ देखो उसको। आना जाना 1 आवर्तन। हम देखेंगे 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है प्रणव ध्यान का। स्टार्ट।
फिर ऐसे दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो और धीरे से आंखें खोल दो। तो एक डेफिनेटली हुआ होगा, आपने नासिका के अग्रभाग पे फोकस किया, सांसों की तरफ देखा और कैसी जा रही कैसी आ रही इसके तरफ देखते रहे और विचारों को जीरो किया। विचार जीरो होना ही मुझे आज अपेक्षित था। रही बात 15 के अंदर काउंटिंग आना, इनहेल एक्सहेल मिला के 1, तो डेफिनेटली आखिरी के दिन तक 15 के अंदर सब आ जाओगे। लेकिन विचार जीरो करना, जब भी ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो विचार डिस्टर्ब करते हैं, आपको एकाग्रता भंग करते हैं। लेकिन आपने बड़े आराम से 1 मिनट तक सांसों को देखते रहे, विचारों को जीरो किया, ये पहली अचीवमेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस पर फोकस करोगे, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का ध्यान, तो एकदम अलग आनंद देगा वो। चलिए, सिंह गर्जना, ये थायराइड टॉन्सिल के लिए बड़े काम में आती है। दोनों घुटने पे आ जाइए वज्रासन में और जीवा बाहर निकालिए। जितनी ताकत से आप सिंह गर्जना कर सकते हो उतना फायदा आपको मिलेगा। 1 2 3, और जोर से, और एक बार, गले की मालिश कर लो। बहुत सुंदर। सभी रोगों की एक दवाई, हसना सीखो मेरे भाई। आपल्याला माहिती आहे की लाफ्टर क्लब सुरू झालेले आहे हसण्याचे. भले कृत्रिम का असे ना, तिथे जाऊन हसतात बिचारे, घरी येतात, पण हसणं खूप अनिवार्य आहे. चेहऱ्यावर कसं प्रसन्नता, कृत्रिम हसेंगे जैसा भी जमता है, लेकिन हंस के देखेंगे। 1 2 3, अरे नहीं जमा, और जोर से। जो नहीं हंसे उनके लिए। तो तात्पर्य कि थोड़े हंसे तो सही। तो थोड़ा सा मुंह खिल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे आपके हंसते चेहरे। तो सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं, प्रणाम, शांति पाठ करेंगे और यहाँ रुक जाएंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम, दोनों हाथों का घर्षण, आंखों पर से चेहरे घुमा दो। सभी को प्रणाम। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ रुकेंगे। थँक यू व्हेरी मच। सर आपला कॉन्टॅक्ट नंबर आणि डिटेल्स द्या सर आम्हाला. हो सर, हो, बिलकुल बिलकुल बिलकुल. डॉक्टर धार्मिक मॅडमला सांगून देतो, ग्रुपमध्ये टाकून देतील. ओके सर, थँक्यू. आणि मुद्रा पण देईल मी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. कसं मैं वाटतं? मणिपुर से सर. मेरा हाँ, बोलिए. आपसे आपका जो है, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत बेनिफिट मतलब मिल रहा है, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा वो हो रहा है. तो फिर सर मैं से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हो सके तो ड्यूरिंग दिस सेशंस, जो आप फोर्टकमिंग सेशंस में आप एंजाइटी और ये जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मतलब आसन क्या है कि कुछ अगर इंक्लूड कर सके तो बहुत ही मेहरबानी होगी सर. यस, डेफिनेटली मैं टिप्स बताऊंगा कि कैसे क्विक एंजाइटी स्ट्रेस से नॉर्मल आते हैं। क्योंकि मेरा पूरा परिवार एक ऐसे संस्था से जुड़ा है, उसका नाम ही हैप्पी थॉट्स करके है। तेज ज्ञान फाउंडेशन पुणे की संस्था है। उसमें कुछ ऐसे टेक्निक बताए, कल मैं सिखाऊंगा आपको कि उस टेक्निक से क्विक उसी वक्त आप नॉर्मल आ सकते हो। कितना भी मन में ऐसे कुविचार आए, उसमें से बाहर क्विक निकल सकते हो। इतनी ताकत है वो विचारों में, वो टेक्निक में। ये टेक्निक कल मैं जरूर बताऊंगा और डेफिनेटली आपका उत्साह देखे मुझे भी, मेरा भी उत्साह बढ़ता है और आपके फायदे सुन के मुझे अच्छा लगता है कि यस, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली काम वाली चीज है। अदरवाइज क्या होता है, आप बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं, तो पता नहीं चलता है। करके आप थोड़ा सा बोलते जाइए और स्क्रीन पे दिखते जाइए, तो मैं आपसे भी अच्छी तरह से संवाद कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच. ओके सर, थैंक यू सर. थँक्यू सर. सर उद्या भेटूया 7 वाजता. थँक्यू सर. ओके. थँक्यू सर.
Thank you all of you. Thank you all of you. Thank you. Have a nice day, sir and madam. Thank you. Amit, Thank you, sir. एक मिनिट. खूप धन्यवाद. Thank you. नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे रहेगा. ठीक है मैम. ओके. Okay, ma'am. गुड. ओके मैडम, थैंक यू. Thank you.